हाँ एक तो वीडियो बनेगा। ओके सर, ओके। आज हम इधर जावर तहसील के पास में खजूरिया गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे एक प्रतिष्ठित किसान जो कि पाटीदार जी साहब के साथ में आज हम खड़े हुए हैं। आज उन्हीं के खेत में हम आए हुए हैं। उन्होंने अपने खेत में सफ़ेद मूंगफली लगा रखी है और ये सफ़ेद मूंगफली की कुछ ऐसी स्थिति थी, मतलब काफ़ी थोड़ी सी पीलापन की स्थिति होने लग गई थी और उन्होंने हमारा फॉरलाइन कंपनी का जो जैविक खाद और दवाई का स्प्रे किया है। आज उन्हीं से हम रिजल्ट पूछना चाहते हैं कि उनको जैविक खेती के प्रोडक्ट कितने अच्छे लगे और कैसे क्या परिणाम उनको देखने को मिले हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, क्या नाम है अपना? मोहन सिंह पाटीदार। पाटीदार साहब, कौन सा गांव है अपना? खजूरिया जावर, जिला सीहोर में हम रहते हैं। जी जी जी। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़े दो शब्द आप जैविक खेती के बारे में बताइएगा। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। वैसे आप जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा आपने वैसे सुना ही होगा। दोनों परिश्रम की एक शिखर बेला पे लगे रहते हैं और जब तक उन्हें उचित मूल्य फसल का ना मिले और सही प्रकार की दवा ना मिले, वो कैसे खेती को करना संभव नहीं है। जी सर। आधुनिकता में यदि हम देखेंगे तो रासायनिक खेती का जितना बढ़ावा हुआ है वो हमारे जीवन के लिए एक घातक के रूप में है। ऐसा कौन सा भी मकान नहीं बचा है जहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं। और इसी का कारण क्या है कि हमने जब से जैविक खेती छोड़ी है, जब से ही बहुत सारी बीमारियों का शिकार हुए हैं। जी। वापस हमें उस प्राचीन पद्धति पे आना होगा। जैविक खाद का उपयोग करना होगा और जैविक के आधार पर इस बीमारू मिट्टी को हम बीमारू बना रहे हैं ना, अभी तो हम बने हैं और धीरे धीरे ये मिट्टी बनेगी और मिट्टी जैसे ही बनेगी इसके साथ में जो उपज होगी फसलें की जी, वो भी जहरीली बनेगी। बिल्कुल सर। तो जहरीली हवा, जहरीला जल, जहरीला प्रकाश, तो ये सारा वातावरण जहरीला हो जाएगा तो हमें जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी सर, जी सर। तो मैं वैसे विगत 8-10 साल से जैविक खेती के पर भी ध्यान देता हूँ और जैविक खेती भी करता हूँ। हमने प्रोडक्ट भी तैयार किया है, गोबर खाद का जैविक बनाना है, केचुआ खाद का बनाना है। और इसके साथ ही यदि आधुनिकता में वर्तमान में यदि देखें तो गवर्नमेंट भी हमारी जैविक खेती करने के लिए हमारी सहायता कर रही है सर। उसी प्रकार कुछ कंपनी का प्रोडक्ट हैं, जैसे सौर कंपनी एक आई हुई है, बहुत अच्छी जैविक के बारे में प्रोडक्ट लेकर आई है। कुछ तरल पदार्थ हैं और कुछ जैविक के रूप में जो खाद्य होता है, जो हिमालय का वो जो सागर का कवच पत्र होते हैं उसके द्वारा बनाई हुई सारी पौष्टिक तत्वों से युक्त 16 जो पदार्थ होते हैं ना भूमि के लिए, उन पदार्थों से युक्त जो खाद उन्होंने बनाया वो वास्तविक खाद है। मैं पहली बार इनसे मिला था और पहली बार उसका मैंने इस खेत के ऊपर अभी 10 या 15 दिन हुए थे जब ये हमारे इस प्रोडक्ट के प्रतिनिधि हमारे पास में आए तो उन्होंने मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि हमें ये सौर कंपनी का जो जैविक खाद और दवाइयाँ हैं इनका आप पाटीदार जी उपयोग करके देखें, कोई परिवर्तन आए तो हमें पैसे देना, वरना देना भी नहीं। मैं इतना उन्होंने कॉम्पिटिशन करके ही कार्य किया जी पाटीदार। तो मैंने भी विश्वास किया है जैविक खेती के लिए यदि प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट पहले भी हमने जाना है, लेकिन अम्लीय वर्षा होने के कारण कुछ क्या है कि मूंगफली के अंदर फफूंदनाशक बीमारियां का ज़्यादा प्रकोप हो गया, जिससे हमने एक चीज़ देखा था कि पत्तियाँ हैं पत्तियाँ स्थिति जो गलने लग गई, पीलापन हो गया था। फिर हमने 2 बार उसका एक ह्यूमिक एसिड ग्रोथ प्लस और होमी गोल्ड नाम का ह्यूमिक गोल्ड दोनों का स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद में हमने कुछ समय बाद देखा हमने वो खाद भी डाला, लेकिन बदकिस्मती हमारी रही कि उस खाद को डालने के बाद में वर्षा ना हुई। वर्षा ना हुई, मतलब पानी नहीं गिरा। अभी पानी गिर रहा है तो बहुत हल्की सी बारी बारी बूंदे गिर रही हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, थोड़ा पानी अधिक गिर जाए तो सर्वाधिक यदि फसल को जरूरत होती है या मानव जीवन या प्राकृतिक सृष्टि को जरूरत होती है तो जल की होती है। बिल्कुल सही। भोजन भी ना मिले तो चलेगा, लेकिन पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो इन प्रोडक्ट का हमने उपयोग किया, सौर कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना, तो फिर आपने तो उसमें परिवर्तन मिला है ना सर, मतलब अपने सफ़ेद मूंगफली में बढ़िया तरीके से थोड़ा परिवर्तन दिखा है। इसमें क्या है सर, जो हमने सफ़ेद मूंगफली का जो प्रोडक्ट देखा था मैंने मेरे जीवन में अभी तक देखा नहीं है। और जब ये खाद और मैंने दवाई का स्प्रे किया उसके बाद में तो मुझे इतना परिवर्तन दिखा है कि मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे जो पत्ते हैं ना, अभी तक ये मूंगफली के जो पत्ते ये इतने बड़े नहीं देखे थे। आज के नहीं तेल के समान दिख रहे हैं ना, मतलब ग्रोथ और साथ में इसका क्या है कि ये तो इसकी लीसिंग में वेरी ग्लिसलिंग फार्मलिंग में वेरी नाइस प्रोडक्ट योर, मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ग्रीननेस लाने के लिए सर्वाधिक तो
जी जी है ना? और साथ में यदि हम ये देखेंगे कि ये जो बीज वाला जो पौधा है इसमें भी ये बीज आएंगे और ये बीज भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। मतलब अंदर दिख रहा है। तो ठीक है पाटीदार साहब, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिससे भी मिलें वहाँ एक अच्छी प्रोडक्ट का बोलें। और किसानों के लिए सबसे अच्छी बात मैं ये कह रहा हूँ, कम लागत और कम खर्च में बहुत अच्छी खेती ना कि हम उन फसलों का जो उत्पादन है उसको खाएं और पर्यावरण खराब नहीं करना है। हमें खाने पीने की चीज़ बाकी सभी के लिए सभी चीज़ के लिए अधिक से अधिक जैविक खेती का उपयोग करना है, कम लागत में अधिक उत्पादन, यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारे पाटीदार साहब ने किसान भाइयों को बहुत अच्छा संदेश दिया, जैविक के प्रति लोगों को जागरूक किया। तो पाटीदार साहब का जो उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन कंपनी के जो जैविक खाद और जो ग्रोथ प्लस और होमी गोल्ड का सफ़ेद मूंगफली पर जो स्प्रे किया गया था उससे बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ा उस पर सफ़ेद मूंगफली पे। पत्तों का आकार भी बिल्कुल मतलब चौड़ा हो गया है और पत्ते भी बिल्कुल शानदार है, पीलापन भी नहीं है, मतलब अच्छे ग्रोथ और बढ़वार देखने को हमको मिल रही है। तो ठीक है पाटीदार साहब, आप पूरी तौर से जैविक खेती से बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी है ग्रोथ वो बहुत अच्छी चल रही है। ये बढ़िया चल रही है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा शानदार, मतलब ये ग्रोथ देखने को बढ़िया मिल रही है और शानदार ग्रोथ है बिल्कुल। कि हमारे आदरणीय आए सर बहुत अच्छा सा विश्वास के साथ, और ऐसा नहीं कि किसानों को बुद्ध बनाने वाले काम, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने, दवाई आपके सामने, यूज करके देखिए, रिजल्ट देखिए, उसके बाद में विश्वास कीजिए। सही बात है। ठीक सर, है ना, किसानों का साथ और उत्पादन करने वाले जैविक उत्पादनों का साथ यदि रहेगा, कोई समस्या आएगी तो हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है पाटीदार साहब, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया सभी किसान भाइयों बहुत को, बहुत धन्यवाद है ना? आपका। धन्यवाद आपको भी। ठीक है सर। नमस्कार, जय जवान। सर, इसको बंद कैसे करते हैं? एक बंदी भी करना होना